मैं डॉक्टर रामनिका गांधी। किडनी स्टोन से बहुत सारे लोग प्रभावित होते हैं। किडनी स्टोन अमूमन कैसे बनते हैं या किन किन खाने के कौन कौन से साग सब्जी फल फ्रूट या भोजन में कौन सी ऐसी भोजन लेने से किडनी स्टोन बढ़ते हैं और कौन से भोजन लेने से किडनी स्टोन में कोई परिवर्तन नहीं होती, बढ़ाव नहीं होता और वह आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, उस संदर्भ में आज बात करूंगी। साथ में मैं बात करूंगी कि होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी अचूक दवाई है जिससे आप किडनी स्टोन निकालने के लिए कोई सर्जरी करने से आप बच सकते हैं। वह आपकी किडनी स्टोन बहुत ही आसानी, सुगम व सुरक्षित तरीके से आपके किडनी से स्टोन गल जाएगा, उसका सफाया हो जाएगा। उन दवाइयों के बारे में जरूर बताऊंगी जिस पर मेरा बहुत गंभीर अनुभव रहा है और जिससे मुझे बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिला है और मैं उन दवाइयों के बारे में आपको जिक्र करूंगी। वैसे मैं बहुत सारी वीडियो बना चुकी हूँ स्टोन को गलाने के संदर्भ में, पित्त स्टोन व किडनी स्टोन पर बना चुकी हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशल किडनी स्टोन पर ही बात करूंगी। और सबसे बड़ी चीज यह है कि सभी वीडियो में मेरा अपना एक अनुभव होता है। इस माध्यम से किडनी स्टोन ठीक किया है, बहुत ज़्यादा लोगों पर प्रयोग किया है और बहुत से लोग ठीक हुए हैं। तो ऐसी स्थिति को ही मैं आज आपके साथ जिक्र करूंगी, अपने अनुभवों को। इस पर आपको प्रेरणा मिलेगी, आपको जानकारी मिलेगी, आपके जो अध्ययन है या ज्ञान का सागर है होम्योपैथिक से रिलेटेड वह बढ़ेगा, उसका विस्तार होगा। साथ में आप जागरूक भी होंगे, क्योंकि स्टोन होने पर अमूमन लोग सर्जरी के लिए भागते हैं और ज़्यादातर लोगों को जब कि कोई परेशानी होती है और उनका टेस्ट होता है, जैसे ही पता चलता है कि किडनी में स्टोन है या गोल ब्लैडर में स्टोन है, तो ऐसी स्थिति में अमूमन लोग सर्जरी के लिए भागते हैं। लेकिन सर्जरी करना कितना रिस्की होता है, कितना कष्ट भरा होता है, वह आर्थिक कष्ट व शारीरिक कष्ट दोनों ही निहित होता है। आपके परिवार में भी आपके सर्जरी कराने के उपरांत बहुत ज़्यादा माथापच्ची भी करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी करना पड़ता है और बहुत ही सेवा की भी आवश्यकता होती है। लेकिन आप अपना सभी कार्य करते हुए भी किडनी स्टोन को आप मुक्त कर सकते हैं, निजात उससे पा सकते हैं बहुत ही आसानी तरीके से, और वह है होम्योपैथी दवा। आजकल थोड़ा प्रचलन बढ़ा है कि स्टोन जब होता है तो लोग किसी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जो लोग जागरूक हैं, जो लोग अनुभवी हैं, जिन लोगों को इस बात का आभास होता है कि हाँ किडनी स्टोन बिना सर्जरी के ही मेरा ठीक हो जाएगा, संभव होगा, तो अक्सर अमूमन व्यक्ति किसी होम्योपैथ डॉक्टर से संपर्क करते हैं। तो आज मैं बात करूंगी किडनी स्टोन में क्या क्या हिदायतें हैं, क्या क्या आपको परहेज करनी है। तो आपको सबसे पहले खान पान को सुधारना होगा। खान पान आपका जो भी है, जो भी आप नाश्ता करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसका टाइम एक निर्धारित करें। टाइम निर्धारित करने से डाइजेशन का जो समय है वह आपका सुचारू रूप से चलेगा। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि दवा का प्रयोग करते हैं लेकिन खाने पीने पर ध्यान नहीं देते। तो खाना पीना भी हमारे शरीर को सही से संचालन करने के लिए सही समय पे खाना बहुत ज़रूरी है। सही चीज़ों का इस्तेमाल करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किडनी स्टोन में सबसे पहले एनिमल प्रोडक्ट यानी कि मांस, मछली, अंडे व दूध, पनीर, चीज़ का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। और दूसरी चीज़, आप पालक व टमाटर का इस्तेमाल भी बंद कर दें। आप
विटामिन सी का सप्लीमेंट लेना बंद कर दें। आप कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने बंद कर दें और ज़रूरत से ज़्यादा कैल्शियम के टैबलेट का इस्तेमाल ना करें। कैल्शियम का सप्लीमेंट ज़रूरत से ज़्यादा लेना उतना ही नुकसानदेह है जितना नुकसानदेह आपकी कैल्शियम की कमी के वजह से आपके शरीर को महसूस होगी। कैल्शियम हम लोग अमूमन क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा हाथ पैर में दर्द महसूस होता है तो कैल्शियम की टैबलेट बाजार से ले आते हैं और उसका खाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि कैल्शियम का टैबलेट ज़्यादा खाने से भी किडनी में स्टोन बनने की संभावना बढ़ जाती है। किडनी स्टोन के लिए जैसा कि मैं बता चुकी हूँ कि एनिमल प्रोडक्ट नहीं खाना है, पालक टमाटर नहीं खाना है, विटामिन सी के सप्लीमेंट लेने नहीं चाहिए, कैल्शियम के सप्लीमेंट लेने नहीं चाहिए। उसी तरह से चाय कॉफ़ी वगैरह का भी आप पूर्ण रूपेण त्याग करें। इससे भी आपको किडनी स्टोन जल्दी से बढ़ाने की प्रक्रिया बनी रहती है। आपको क्या ज़्यादा लेना चाहिए? तो सबसे पहले आपको किडनी स्टोन ठीक करने के लिए आप दवाई तो खा रहे हैं, उसके साथ साथ पानी का भी बहुत अच्छा इस्तेमाल करना चाहिए। प्रतिदिन आप 4 से 5 लीटर आवश्यक रूप से पानी का इस्तेमाल करें। अगर ठंडी का मौसम है और आप ठंडे से डर रहे हैं या आपको बार बार यूरिन पास के लिए जाना पड़ता है इसलिए आप घबरा रहे हैं तो भी आप पानी का इस्तेमाल करना न छोड़ें। अगर आपको स्टोन बन रहा है या स्टोन बनने की प्रवृत्ति है या आपके फैमिली में किसी को भी स्टोन हो रहा है तो भी आप पूरे फैमिली को चाहिए कि पानी 4 से 5 लीटर आवश्यक रूप से पिए। अगर ठंडी ज़्यादा है और आप ठंडे से डरते हैं तो आप पानी को गुनगुना कर ले और गुनगुना पानी को आप पिए। इससे आपको ज़्यादा ठंडी का कोई नुकसान भी नहीं होगा और आपकी किडनी भी सुरक्षित रहेगी। आप जो दवाइयों का प्रयोग करेंगे उन दवाइयों से जब स्टोन गलने लगता है तो आप पानी अगर भरपूर मात्रा में पिएंगे तो आप जो है कि किडनी स्टोन से बचे रह सकते हैं और आपकी जो दवाइयाँ हैं वो जब गलाएंगी तो पानी ज़्यादा पीने से आप यूरिन ज़्यादा जाएंगे और यूरिन पास करने पर आपकी जो स्टोन है वह गल गल कर क्रिस्टल रूप में बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पानी पिए। आप आलू प्याज हरी मिर्च और आप लहसुन वगैरह ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके अलावे आप करेला, सबसे ज़्यादा आप जो डाव है यानी कि नारियल पानी उसका इस्तेमाल करें। और मैं तो आवश्यक रूप से कहूँगी कि सुबह शाम खाली पेट में नारियल का पानी आवश्यक लें जब आपके किडनी स्टोन बनने शुरू हो गए हैं। इससे आपका जो है किडनी बहुत अच्छी तरह से फिल्टर होगा और स्टोन बनने की जो प्रवृत्ति है वह बंद हो जाएगी और जो बन चुकी है स्टोन उससे भी गलाने में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो आप कोशिश करें कि आप प्रत्येक दिन नारियल पानी सुबह सुबह खाली पेट आवश्यक रूप से लें तथा प्रत्येक दिन 4 से 5 लीटर पानी का सेवन करें। आप चावल रोटी खा सकते हैं, कच्चा चावल ना खाएं, कच्चे चूड़े का इस्तेमाल ना करें। बाकी आप चावल सिझा हुआ उबला हुआ आप चावल खा सकते हैं, रोटी खा सकते हैं, भरपूर मात्रा में आप हरी साग सब्जियां खा सकते हैं। आप सिर्फ पालक का साग ना इस्तेमाल करें, टमाटर कम इस्तेमाल करें या बिल्कुल ना करें तो आप बहुत जल्दी ही आप किडनी स्टोन को दूर कर सकेंगे, उनसे आप निजात पा सकेंगे। साथ में अब मैं आपको बता रही हूँ होम्योपैथिक दवाई। होम्योपैथिक दवाई में सबसे अच्छी दवा है बर्बेरियस वल्गेरियस। अमूमन सभी होम्योपैथ डॉक्टर सर्वप्रथम स्टोन के मामले में बर्बेरियस वल्गेरियस का इस्तेमाल करना बताते हैं।
आप बर्बेरियस वुल्गेरियस का इस्तेमाल आप थोड़े से गुनगुने पानी के साथ करें। सुबह शाम 20-20 बूंद आप ले, बहुत ज़्यादा फायदा करेगा। अगर किडनी स्टोन अगर छोटी है, 10 mm से छोटी है, 10 mm तक है, तो अकेले ही बर्बेरियस वुल्गेरियस का इस्तेमाल करने से आपके किडनी स्टोन गलने लगेंगे और आसानी से आपके यूरिन के माध्यम से सही से बाहर निकल जाएंगे। इसके साथ अगर आप सरसापेरिला मदर टीचर का इस्तेमाल करेंगे तो यह भी बहुत ज़्यादा कारगर होता है। मैं कुछ मरीजों को सरसापेरिला मदर टीचर का इस्तेमाल कराती हूँ, कुछ लोगों को मैं इसे शक्तिकृत रूप से इस्तेमाल कराती हूँ। 200 सरसापेरिला 200 के मात्रा में 2-2 बूंद सुबह शाम देने के लिए बोलती हूँ। इससे जो है कि बहुत ज़्यादा असातित लाभ मिलता है और बहुत जल्द ही किडनी स्टोन गलकर शुरू हो जाता है निकलना। सबसे बड़ी अगर किडनी स्टोन है, अगर 30 mm 40 mm तक किडनी स्टोन अगर आपके शरीर में हो गई है, तो ऐसी स्थिति में बर्बेरियस वुल्गेरियस मदर टीचर, सरसापेरिला मदर टीचर व हाइड्रेंजिया मदर टीचर का इस्तेमाल मैं करने को सलाह देती हूँ। जिससे देखा गया है कि बहुत जल्द ही व्यक्ति का जो है किडनी स्टोन गलना शुरू हो गया है। 2 महीने पे आप अल्ट्रासाउंड कराइए। उससे आप अगर कंफर्म हो जाते हैं कि आपका 2 महीने के दवा लेने के उपरांत अगर 3 से 6 mm घट गया है, तो ऐसी स्थिति में आपको दवा बहुत अच्छी तरह से फायदा कर रहा है और इसे आप विस्तृत करें। इसे आप 6 से 1 साल तक आप आवश्यक रूप से इसे लें। इससे आप देखेंगे कि आपकी बड़ी से बड़ी किडनी स्टोन गलकर बाहर निकल गई है। साथ में अगर आपके घर में, आपके फैमिली में बहुत से या कुछ लोगों को, आपके माता पिता को, दादा दादी को, किन्हीं को भी अगर किडनी होने का कोई इतिहास मौजूद है आपके घर में, तो ऐसी स्थिति में आप लाइकोपोडियम 200 का इस्तेमाल सुबह सुबह 2 बूंद प्रत्येक दिन आवश्यक करें। इससे आप देखेंगे कि आपकी किडनी स्टोन जल्दी से ही ठीक हो गई है। अगर 10 mm है तो आप 2-3 महीने में ही आप देखेंगे कि आपकी किडनी या तो बिल्कुल खत्म हो गई है, किडनी स्टोन बिल्कुल खत्म हो गई है, या तो थोड़ा बचा है, तो वो भी 1 महीने और दवा लेने के उपरांत वो ठीक हो जाएगी। अगर किडनी स्टोन समाप्त हो गया है तो उसके बाद आप कुछ दिनों तक, 1 से 2 महीने तक आप चाइना ठट्टी का इस्तेमाल प्रत्येक दिन 2-2 बूंद आप करें सुबह शाम। तो इससे क्या होता है कि आपको दोबारा जो है किडनी स्टोन बनने की संभावना बिल्कुल आपके शरीर में समाप्त हो जाती है और आप हमेशा के लिए स्वस्थ रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। तो मैं अक्सर इन 3-4 दवाइयों के प्रयोग से ही किडनी स्टोन से बहुत से लोगों को मैंने ठीक किया है, जिसमें सबसे प्रमुखता से है बर्बेरियस वुल्गेरियस, जो कि आप अच्छी कंपनी का ही प्रयोग में लाएं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। सरसापेरिला मदर टीचर वह कभी कभी किन्हीं मरीजों को मैं इसे शक्तिकृत रूप से देती हूँ। 200 पावर में मैं 2-2 बूंद सुबह शाम लेने की सलाह देती हूँ। और सरसापेरिला मदर टीचर के साथ साथ अगर किडनी स्टोन बहुत बड़ी है और बड़े टुकड़ों में है, तो ऐसी स्थिति में हाइड्रेंजिया मदर टीचर का भी प्रयोग करने को सलाह देती हूँ। साथ में लाइकोपोडियम 200 सुबह सुबह आवश्यक रूप से 2 बूंद लेने की सलाह देती हूँ। यह सब दवा खाली पेट में ले और आप नारियल पानी आवश्यक रूप से खाली पेट में सुबह सुबह लें। इससे आप देखेंगे कि बहुत जल्द ही आपका किडनी स्टोन
गलने लगा है और आप उससे निजात पा सकते हैं। उसके होने वाले तकलीफों से तो शीघ्र ही दवा प्रयोग के तुरंत ही बाद आप महसूस करेंगे कि वह कष्ट जो किडनी स्टोन के बनने से हो रहा था वो आराम हो गया है। जैसे कमर का दर्द, ऐसा दर्द जो कि पूरा पैर वह जांघ तक आपका दर्द जाता हो, ऐसे दर्द से मुक्त होंगे। हाँ, यह जरूर है कि जब वह क्रिस्टल रूप से अगर आपके यूरिन के माध्यम से अगर यूरेटस से अगर बाहर निकलता है, वैसी स्थिति में हो सकता है कभी कभी आपको दर्द महसूस हो, लेकिन वह आपको जल्द ही निजात दिलाने के लिए यह दर्द होती है। आप ऐसी स्थिति में थोड़ा गर्म पानी का सेवन करें तो यह और भी ज़्यादा आपको आराम देगी और आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, सुख महसूस करेंगे और सर्जरी से बच सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, जय भारत।